मेरे बच्चे, माता रानी के नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक आए नहीं हैं, बल्कि माता रानी ने आपको स्वयं खुद बुलाया है। अगर अपने माता से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय लिखकर 777 जरूर टाइप करें, ताकि माता का आशीर्वाद सीधे आप पर बना रहे। मेरे बच्चे, याद कर, जब तेरे जीवन में परेशानियां आई थी, जब तुझे महसूस हुआ था कि तेरे चारों ओर कोई न कोई तुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, वह तेरे काम में बाधा डाल रहे थे, तेरे परिवार को दुख पहुंचा रहे थे और तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे बच्चे, तेरे 3 शत्रु जिन्होंने तेरे खिलाफ साजिश रची थी, वह केवल तेरे काम को खराब करने तक सीमित नहीं थे। वह तुझे, तेरे परिवार को बर्बाद करने का इरादा लेकर आए थे और इस काम में उन्होंने किसी तांत्रिक का सहारा लिया था। हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सुनकर तुझे धक्का लगेगा, लेकिन ये सच है। उनमें से 113 जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना बच्चे, उसने एक तांत्रिक से मदद ली थी। उसने पैसे देकर बच्चे तुझ पर और तेरे परिवार पर काला जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भूल गया था कि तू मेरा बच्चा है। वह यह नहीं समझ पाया था कि जब काली माँ का आशीर्वाद किसी पर होता है तो कोई भी तांत्रिक और कोई भी बुरी शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया था। बच्चे, तुझे याद ही होगा, मैंने बताया था जब वह तांत्रिक तेरे खिलाफ कोई तंत्र करने की कोशिश करता है तो मैं वहां जाकर उसकी शक्ति को खत्म कर दी थी। बच्चे, मैं हर बार तुझे और तेरे परिवार को बचाने के लिए खड़ी रही हूँ बच्चे, और हमेशा खड़ी रहूंगी। लेकिन बच्चे, उन 3 शत्रुओं में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसे तू शायद अपने परिवार के रूप में जानता था। हाँ बच्चे, वह मामा जिसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वह अब अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। बच्चे, उसने तेरे और तेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए पैसे के लालच में वह सब किया। बच्चे, जो उसे नहीं करना चाहिए था, उसने तांत्रिक से मिलकर तुझे मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद करने की योजना बनाई। उसने सोचा था कि वह तुझे कमजोर कर देगा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि तू मेरी शरण में है बच्चे। लेकिन बच्चे, अब वही मामा जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ना, खून के आंसू रो रहा है। वह एक ऐसी बीमारी से घिर चुका है बच्चे, जो उसे चैन से सोने नहीं देती। उसका मन बेचैन रहता है, वह रात भर जागता रहता है और दिन में उसकी हालत ऐसी होती है, वह बस भगवान से यही प्रार्थना करता है बच्चे कि उसे इस पीड़ा से मुक्ति दे दे। लेकिन उसकी करनी का फल है ना बच्चे, ये उसने जो बोया है वह तो उसे काटना ही पड़ेगा। वह सोचता था कि तुझे गिराकर वह सफल हो जाएगा, लेकिन ये भूल गया था कि तेरी माँ, काली माँ, तेरे साथ है बच्चे। मैं हर कदम पर तुझे देख रही थी, तुझे संभाल रही थी, और अब उसकी करनी ने उसे ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है जहां से वह खुद भी बाहर नहीं आ सकता। बच्चे, मैं तुझसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। मैं एक माँ हूँ और मेरा स्वभाव है अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अच्छे कर्म करे, सबका भला हो। लेकिन जब कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना, तो बच्चे, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? मैं कैसे उसे छोड़ सकती थी? बच्चे, मेरे बच्चे, वह मामा जिसने तुझ पर काला जादू कराने की कोशिश की, उसने केवल तुझ पर नहीं बल्कि और मेरे पर भी, बच्चे, मेरे और भी भक्तों पर परेशान करने की कोशिश की है, परेशानी डालने की कोशिश की है। उसने अपने स्वार्थ और लालच में आकर बच्चे अपने ही रिश्तों को धोखा दिया है। उसने पैसे के लिए अपने सिद्धांत और अपने धर्म को बेच दिया है। ऐसे लोगों को बच्चे मैं माफ नहीं कर सकती। ऐसे लोगों को उनके कर्मों की सजा तो मैं देती ही हूँ। मैं उसे माफ नहीं करूँगी। मैंने उसे बहुत मौके दिए बच्चे, वह अपने रास्ते पर लौट आए। मैंने कहा ये अब लौट आए। मैंने उसे कई संकेत दिए, उसे सपने में भी बताया, उसे रोका बच्चे, लेकिन बच्चे वह नहीं रोका। उसने मेरे भक्तों को पीड़ा देने की ठान ली थी और अब बच्चे उसे उसकी करने की सजा मिल रही है। वह बीमार है, उसका मन अशांत है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने तेरे और तेरे जैसे और भक्तों के खिलाफ गलत करने की कोशिश की। बच्ची, तूने जो विश्वास मुझ पर रखा है ना बच्ची, वही तुझे इन सभी परेशानियों से बचा पाया है। जब तू रोता था और मेरे सामने आकर प्रार्थना करता था,
तब मैंने बच्चे हर आंसू को अपने दिल में समेट लिया था। बच्चे तेरे हर पुकार, तेरे हर शब्द में मैंने सुना था कि काली माँ अब तो सुन लो। मेरी प्रार्थना, तूने मुझसे कहा था कि हे माँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं बस अपने और अपने परिवार की रक्षा चाहता हूँ। मुझे इन लोगों से बचा ले जो मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना को सुन ले माँ। बच्चे, जब तूने मुझसे ऐसी प्रार्थना की तो तेरे इन शब्दों ने मुझे तेरे लिए और भी जागृत कर दिया। मैंने तुझे हर मुश्किल से बचाया और आज जो तुझे मेरी कृपा मिल रही है ना बच्चे, यह तेरी भक्ति का परिणाम है बच्चे। लेकिन बच्चे, तुझे पता है कि क्यों वह मामा उन तीनों शत्रुओं की बातों में आया? वह क्यों ऐसा करने पर उतार हुआ? बच्चे, मैं सब बताती हूँ। तेरे तीनों शत्रुओं ने उस मामा को अपने स्वार्थ के इरादों में शामिल करने के लिए लालच का सहारा लिया। वे जानते थे कि वह तांत्रिक बच्चे, वह मामा एक लालची इंसान है जो पैसे और संपत्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। उन तीनों शत्रुओं ने बच्चे उस मामा से कहा कि यदि आप हमारा इस काम को कर दें तो हम तीनों अपनी संपत्ति का एक एक हिस्सा आपके नाम कर देंगे। आप माला माल हो जाओगे। बस हमें यह सब कुछ चाहिए जो हम चाहते हैं। हमारी बात को सुनो, उस इंसान को घुटनों पर ले आओ। हमें किसी भी कीमत पर जीतना है। तांत्रिक का लालच बच्चे उस वादे से बढ़ गया। उसे लगा कि यदि उसने एक काम कर दिया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह अमीर हो जाएगा, उसका नाम होगा और उसके पास अब सब कुछ होगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन बच्चे, उसने अपनी साधना जब शुरू की ना, उसने कई रातें जागकर मंत्र किए, यज्ञ किए और कोशिश की कि तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर सके। लेकिन मैं भूल गया था बच्चे कि तू मेरी शरण में है, अपनी काली माँ की शरण में है। अब उसने अपनी पहली जब साधना शुरू की थी ना बच्चे, तो मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने उसे संकेत दी कि वह गलत कर रहा है। मैंने उसे चेतावनी दी कि वह मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और अब तेरा बुराई का घड़ा भर चुका है। लेकिन बच्चे, वह लालच में अंधा हो चुका था। उसने तुझ पर कई मंत्र चलाए, लेकिन हर बार उसकी शक्ति को मैंने खत्म कर दिया। मैं तुझे एक कवच की तरह घेर रही थी। बच्चे, वहीं खड़ी थी ताकि उसकी बुरी शक्तियां तुझ तक पहुंच ना सके। तेरे 3 शत्रु बच्चे अपनी साजिश में पूरी तरह लिप्त थे। वे लगातार तांत्रिक पर दबाव बना रहे थे। वहीं हमें जल्दी से परिणाम चाहिए। हमें वह इंसान बर्बाद होता होना चाहिए। ऐसी बातें बच्चे कह रहे थे कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें हमारा काम पूरा होना चाहिए। आपको हमारी संपत्ति के हिस्से का वादा है, आप बस अपना काम कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो हम आपके पैर पड़ेंगे। आप हमारी देवा होंगे, आप हमारे ही देवता होंगे। अब ऐसा मामा से बच्चे उन्होंने बोला। बच्चे में भूल गए थे कि कोई भी लालच और कोई भी साजिश मेरी भक्ति के सामने टिक नहीं सकती। बच्चे, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने की पक्षधर नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अपने कामों का फल पाए और सही रास्ते पर चले। लेकिन जब बात मेरे भक्तों पर आती है तो बच्चे कोई सीमा लांघे तो बच्चे मैं तैयार रहती हूँ उस दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। मेरे बच्चे, पहली बार मैंने उस मामा, उस तांत्रिक के यज्ञ को असफल कर दिया था। तभी उसकी सारी साधना विफल कर दी थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई शक्ति उसकी राह में बाधा डाल रही है। उसने फिर कोशिश की, लेकिन हर बार वह वहीं मौजूद रहा बच्चे, और हर बार मैं भी मौजूद रही। हर बार मैंने उसे असफल कर दिया। बच्चे, उस मामा ने हार मानकर बच्चे उन शत्रु से कह ही दिया कि मैं अब यह काम नहीं कर सकता। यह इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है। मुझे यह काम करने से रोका जा रहा है। मैं अब इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु इस बात से क्रोधित हो गए थे। उस टाइम उन्होंने तांत्रिक को दोषी ठहराया और इससे अपना बाधा वापस लेने की धमकी दी। लेकिन तांत्रिक ने साफ कहा, बच्चे, तुम लोगों ने जो मुझसे करवाने की कोशिश की, उसका परिणाम अब तुम सबको भुगतना होगा और तुम्हारे साथ मुझे भी भुगतना होगा। जो मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन इस इंसान की रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है। मेरे बच्चे, उन तीनों शत्रुओं की आंखें फटी की फटी रह गई। 13 पता चला कि अब हम नहीं बच सकते और उस शत्रु जो हमारा शत्रु है, उस पर काली माँ की कृपा है।
तो बच्चे वह और डर गए बच्चे, मैं बताती हूँ कि उन तीनों का हाल अभी क्या हो रहा है, वह क्या भुगत रहे हैं। बच्ची, मेरे बच्चे, जो तेरा पहला शत्रु है ना, जो सबसे लालची व्यापारी माना जाता है, तेरा पहला शत्रु जो एक व्यापारी है, जो अपनी लालच और ईश के कारण तेरे खिलाफ खड़ा हुआ था, उसने सोचा था कि तुझे व्यापार में नीचा दिखाकर वह खुद को ऊंचा कर लेगा। उसने तेरे कारोबार को गिराने के लिए कई चालें चली और यहाँ तक कि उस मामा का भी सहारा लिया। लेकिन बच्चे, अब तू जानता है कि जब कोई गलत रास्ता अपनाता है तो उसका व्यापार कैसे फल फूल हो सकता है, कैसे मिट्टी में मिल सकता है। आज उसका व्यापार, बच्चे, पूरी तरह से ठप हो चुका है। उसने जो पैसे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए लगाए थे, वह सब डूब चुके हैं। बच्ची, उसकी योजनाएं कामयाब नहीं हुई हैं और अब वह कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। बच्चे, उसके ग्राहक उससे मुंह मोड़ चुके हैं। लोग उसकी बेईमानी और चालाकियां से वाकिफ हो चुके हैं और अब कोई उस पर भरोसा नहीं करता। बच्ची, वह हर दिन सोचता है कि उसने जो किया वह क्यों किया और उसे अब पछतावा हो रहा है। लेकिन उसकी हालत यह है कि वह ना कोई किसी से मदद मांग सकता है और ना ही खुद से इसे सुधार सकता है। बच्चे और बच्चे, जो दूसरा शत्रु, तेरा जो सबसे बड़ा धोखेबाज था और जो सलाहकार माना जाता है, तेरा दूसरा शत्रु वह इंसान है जो दूसरों को सलाह देने और अपनी चतुराई दिखाने के लिए जाना चाहता है। वह दूसरों की सफलता देखकर जलता था और तेरे खिलाफ उसने वही जलन पाल रखी थी। बच्ची, उसने मामा की मदद ली। वह तुझे मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहा था ताकि तू कमजोर पड़ जाए और वह तुझे हराकर अपना अहंकार संतुष्ट कर सके। पर आज उसकी हालत पता है बच्चे क्या है? उसकी धोखेबाजी के कारण लोग उससे दूर हो गए हैं। जो लोग पहले उससे सलाह लेते थे, अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उसके कर्मों ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है। बच्चे, वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है। रातों की नींद उड़ चुकी है। बच्चे, उसकी उसे रात को नींद नहीं आती। वह गोलियां खाकर सोता है। वह तनाव में आ चुका है। उसके लिए अब जीवन एक बोझ बन चुका है। वह हर दिन सोचता है कि तुझे गिराने की कोशिश में उसने खुद को ही क्यों गिरा दिया। बच्चे और बच्चे, जो तीसरा शत्रु है ना, तेरा जो गुप्त षड्यंत्रकारी है, तीसरा शत्रु सबसे चालाक और गुप्त षड्यंत्रकारी जो था, उसने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम किया है। बच्चे, उसका ही तो मामा था वो। बच्चे, उसने तुझे और तेरे परिवार को तोड़ने की पूरी कोशिश की। उसने झूठी हवाएं फैला, लोगों को तेरे खिलाफ भड़काया और यहाँ तक कि तेरे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की। लेकिन आज उसका हाल, बच्ची, सबसे बुरा हो चुका है। उसने जो पैसा और समय तेरे खिलाफ शरत करने में लगाया ना बच्चे, उसका भी वही हाल हुआ। वह भी बेकार चला गया। पहले शत्रु की तरह, खैर तीनों का शत्रु, पैसा बेकार ही गया है। अब उसका खुद का परिवार उससे नाराज है। बच्चे, उसके अपने ही लोग उसे छोड़ चुके हैं। वह पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। उसके पास अब ना तो कोई सहारा है और ना ही कोई सुनने वाला है। वह अब इस स्थिति में है बच्चे की, वह किसी को अपना दुख भी नहीं बता सकता। अपने ने बच्चे वह कर्मों से परेशान हो चुका है। उसने जो दूसरों के साथ किया ना, वही अब उसके साथ हो रहा है। बच्चे, तुझे ये जानकर आश्चर्य होगा, तुझे ये जानकर हैरानी होगी कि जो तीनों तुझसे मिलकर लड़ने आए थे, वे अब आपस में लड़ रहे हैं। बच्चे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि उनकी योजनाएं क्यों विफल हुई। संपत्ति का लालच जो उन्हें एकजुट कर रहा था, अब उनके बीच झगड़े की वजह बन चुका है। वह अब एक दूसरे को अपना शत्रु मानने लगे हैं। उनका यह हाल इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी बुनियाद ही गलत थी। वे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एक हुए थे, लेकिन सच्चाई और धर्म के सामने उनकी चाल न चली। बच्चे, मैं यह सब तुझे इसलिए बता रही हूँ ताकि तुझे समझ आ जाए कि जब कोई बुराई का रास्ता अपनाता है तो उसे अंत में केवल दुख और असफलता ही मिलती है। तेरे शत्रु ने तुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन वे खुद गिर गए। अब तू निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे शत्रु अब तुझसे दूर रहेंगे क्योंकि उन्होंने मेरी शक्ति को पहचान लिया है। तू अपने कर्म अच्छे रख और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख। तेरा व्यापार फिर से फल फूलने लगेगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरे जीवन में सुख शांति बनी रहेंगी। पर याद रखना, जब तक तू मुझ पर विश्वास करेगा,
मैं हर मुश्किल में तेरा साथ दूंगी। तुझे टकराने की कोशिश नहीं है। किसी शत्रु से वह खुद झकनाचूर हो जाएगा। बच्चे, उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा जो तुझ पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। याद रखना बच्चे कि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और कभी भी माँ ने तेरा साथ नहीं छोड़ा है। बच्चे, उन सब के प्रयास विफल होंगे जो तेरे खिलाफ काम करेंगे। बच्चे, चाहे वह कोई भी हो, बच्चे चाहे तेरे अपने हो, क्योंकि अपने ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। यह मेरी चेतावनी है उन सभी की, आपके ऊपर जिस व्यक्ति ने ये स्पेल वर्क्स किए हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत लड़ाकू टाइप का व्यक्ति दिख रहा है। मुझे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति ये पर्सन है, तो आपके साथ आर्गुमेंट करना चाहता है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। क्नोइस, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे लड़ना चाहता है, जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क्स किए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत स्पिरिचुअल है, आपके साथ दिव्य शक्तियां हैं। ये बात इस पर्सन को पता है। क्नोइस, ये पर्सन जानता है अच्छे से, और आप अब अकेले नहीं हैं। जीवन में इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया है। आपकी लाइफ से एंड आपकी विक्ट्री हुई है। आपको यह सत्य बताया जा रहा है। कुछ गुड न्यूज आपकी तरफ आने वाली है। आपको बहुत जल्द कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। कोई आपके साथ किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। जो भी नेगेटिव लोग थे, जो क्रूर लोग थे, जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी, ऐसे लोगों को रिमूव कर दिया गया है आपकी लाइफ से, जो आपके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते थे, कॉम्पैक्ट एनर्जी में जो रहते थे, कंपैरिजन करते थे आपका और अपनी लाइफ को आपसे पूरी तरह से कंपेयर करने में लगे रहते थे। अब वो बहुत ज्यादा क्रूअल एनर्जी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनर्जी या आर्ग्यूमेंट्स लोग हैं, ऐसे लोगों को आपके जीवन से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ये आपकी विश पूरी हुई है, तो आपके जीवन में अब आपको वो चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे जिनको आप अनदेखा कर रहे थे, जिनको आप क्लियर देख नहीं पा रहे थे। तो अब आप माता रानी की तरफ से भेजे हुए उन ऑफर्स को देख पाएंगे। अब आप उन ऑफर्स को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आपके जीवन में जो डिटैचमेंट हो गया था आपके पार्टनर से, वो चीज अब अटैचमेंट में परिवर्तित होने वाली है। वह इमोशनल अटैचमेंट वापस आ रहा है आपकी तरफ। आपकी विश फुलफिल हो रही है। बहुत सारा पैशन देख रही हूँ मैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपकी फैमिली में वापस से हैप्पीनेस लौट रही है क्नोइस, और आपको इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। सेलिब्रेट करिए। आपको इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है, अपनी हैप्पीनेस को शेयर करना है अपनी फैमिली से। और क्या मैसेज आ रहा है? आपने किसी को स्पीचलेस कर दिया है, कोई निशब्द हो गया है क्नोइस आपकी बातों को सुनकर, या फिर आपके कोई निशब्द हो गया है। किसी की वाइफ बहुत जेलस है। आप अगर फीमेल है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको जेलस फील होता है। अगर आपके पार्टनर आपके अलावा कहीं और इंटरेस्ट शो करते थे, क्नोइस, तो आपको जेलस होता है। तो ये चीज एंजल बता रहे हैं, तो उस जेलसी से आप छुटकारा पाएंगे। अब आप उन इनसिक्योरिटी से बाहर आ रहे हैं। आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आपको ये चीज पता चला है कि अब आप कहीं ना कहीं गलत है। क्नोइस, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आप अपसेट है। कुछ बातों से हो सकता है आप सोच रहे हैं और अपसेट है। तो आप और आपके पार्टनर दोनों किंग एंड क्वीन है। पास्ट लाइफ किंग क्वीन, आपकी जो वाइब्स है वो किंग एंड क्वीन वाइब्स है। ये आपकी सफलता का साल है। क्नोइस, आपके लिए बहुत बेहतरीन साल है। ये बहुत ज्यादा सफल होने वाले हैं आप इस साल नर्स असिस्ट से। तो आपके जीवन में कोई ऐसा नर्स असिस्ट पर्सन रहा है जो बहुत ज्यादा क्रूल रहा है या क्रूल रही है, बहुत ज्यादा निर्दयी बिहेवियर है। और ये पर्सन, ये कोई ऐसा पर्सन रहा है जो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, अपने आप को महत्व देता है। ऐसा कोई पर्सन है आपके जीवन में, किसी की मदर इन लॉ बहुत ज्यादा नर्सिसिस्टिक है, या फिर किसी की मदर बहुत नर्सिसिस्टिक है, स्टेप मदर बहुत नर्सिसिस्टिक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, जो सिर्फ अपने आप को सही मानती हैं। वो जो कोई भी है, आप बहुत ग्लो कर रहे हैं। आपकी स्किन ग्लो कर रही है। हो सकता है आपकी स्किन से आपकी एज का पता नहीं चलता है।
आप मैच्योर होते जा रहे हैं। ईश्वर तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए। ईश्वर तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ये चीज यहाँ पर क्लियर करी है और ये संदेश उनकी तरफ से है कि आपको मेंटल ट्रैप में रखने की कोशिश करी गई है। क्नॉइस आपके जीवन में कीन इन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी है ताकि आप कीनाफ्यूज रहे, अपने पार्टनर को लेकर कीनाफ्यूज रहे, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कीनाफ्यूज रहे, इल्यूशन क्रिएट हो, आपके माइंड में कुछ गलत फहमियां आपके दिमाग में हो। इस प्रकार की चीजें आप पर करी गई हैं। क्नॉइस आपके लव को ब्लॉक करने के लिए आपको कीन इन्फ्यूजन में रखा गया। आपके फाइनेंस को ब्लॉक करने के लिए आपको कीन इन्फ्यूजन में रखा गया। तो कीन इन्फ्यूजन इल्यूशन स्पेल्स किए गए हैं। यहाँ पर आपका समय बहुत कीमती है, उसको बहुत सोच समझ कर स्पेंड करिए। समय आपका बहुत कीमती है, अपने समय को व्यर्थ मत करिए, वेस्ट मत करिए। आपके जीवन में जो फेक लोग हैं उनके साथ कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। जो लोग फेक है, जो फेक रिश्ता रखते हैं, ऊपर ऊपर से अच्छे हैं और मन में कुछ और है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। क्नॉइस सही से लोगों को कट ऑफ करिए, अपनी लाइफ से रिमूव करिए। आपके सोशल सर्किल में एक चेंज आ रहा है, ये चीज मुझे दिख रही है, या सो आपके सोशल सर्किल में चेंजेस हो रहे हैं। टॉक्सिक लोग आपसे दूर जा रहे हैं और जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं वो आपके केन अटैक में आ रहे हैं। क्नॉइस उन लोगों से आप कीन अटैक में आ रहे हो, उन लोगों से आप मिल रहे हो। सो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। आपकी लाइफ में इन बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। एक ट्रैप बिछाया गया था, तो उस ट्रैप में आप बिल्कुल भी नहीं फंसे हो, क्योंकि आपने उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। आपने उस नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया है। एक सकारात्मक ऊर्जा में आप अपने आप में एक अल्केमिस्ट हो। आप ऊर्जा को परिवर्तित करने की शक्ति रखते हो। तो जो भी इविल स्पेल किया गया था, मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ को इम्बैलेंस करने की कोशिश करी गई थी। आपकी सिचुएशन को, जो कि बहुत अच्छी चल रही थी, आपकी सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करी गई थी। डेफिनेटली ये जो स्पेल वर्क है, ये जो इविल स्पेल है, ये बैकफायर हुआ है, ये फेल हुआ है। आपने पूरी तरह से उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। कुछ लोग हैं जो जिनकी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट हो रही थी। क्नॉइस हो सकता है आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे थे, आपके रिलेशनशिप में इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीजें बैकफायर हुई है। इन चीजों को पूरी तरह से हटा दिया गया है आपके जीवन से। जो नेगेटिव एनर्जी थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में हीलिंग हो रही है। जो भी दिक्कतें थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वह दिक्कतें अब दूर होगी। आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से कमिटमेंट देने वाले हैं या दे चुके हैं। हो सकता है वो अब चीजों को ठीक करना चाहते हैं। क्नॉइस उनको रियलाइजेशन है कि आपके साथ रिश्तों को खराब करने से उनका भी नुकसान है, तो ये चीज उनको रियलाइज हुआ हो सकता है आपको धन हानि हुई हो, किसी प्रकार से रिसेंटली हो सकता है आपने किसी प्रकार का लॉस झेला हो, फाइनेंशियल लॉस आपने झेला है। क्नॉइस लेकिन वो फाइनेंशियल लॉस आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया है। आप बहुत स्टेबल है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और मुझे दिख रहा है कि मुझे बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी दिख रही है, बहुत लोविश एनर्जी दिख रही है। आपको किसी भी प्रकार का लॉस इफेक्ट नहीं कर सकता। आप उसको ठीक करना जानते हैं, आप उसको रेक्टिफाई करना जानते हैं, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग है। तो ये चीजें आ रही है। स्पेल वर्क डेफिनेटली यहाँ पर किया गया है और आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई है। क्नॉइस किसी ना किसी प्रकार के जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वह जाल पूरी तरह से टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है। वह जाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आपकी जीवन में अब नई शुरुआत हो रही है। एक नए परसेप्शन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। क्नॉइस आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। अपने पार्टनर के साथ भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, या हम पास्ट में हो सकता है आप किसी प्रकार के डाउट में थे, किसी प्रकार के इल्यूशंस में थे। क्नॉइस से तो ये चीज यहाँ पे आ रही है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है
अब आप बियॉन्ड इल्यूशन देख पाएंगे। अब आप किसी प्रकार के इल्यूशन में नहीं फंस गए। अब आप किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं फंस गए, क्योंकि अब आप एक क्लैरिटी तक पहुंच चुके हैं। रिसेंटली आप ऐसे ऐसे सिद्ध जगहों पर गए हैं जहां से आपको एक्चुअल में आपकी समस्याओं का तोड़ आपको मिल चुका है। अब आप बियॉन्ड इल्यूशन देख पाएंगे। ये समय आ चुका है कि आप और आपके पार्टनर हमेशा के लिए एक होकर रहे। आप दोनों हमेशा एकजुट होकर रहे और इसी प्रकार से आगे बढ़े। ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इसको रिमूव कर दिया गया है आपके जीवन से। आप दोनों के जीवन से इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। सो ये चीज बिल्कुल क्लियर है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इमोशनल डिटैचमेंट हो, सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है कोई आपके जीवन में। ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है, वो है आप। और जो दो पार्टी है ट्रायंगल, ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वो आप है और दो सेकंड छोर है, वो आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची, और यहाँ पे स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास आपसे ज्यादा, इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो दूसरों का, इनको ऐसी आग लगी हुई है इनके अंदर, लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक ये, या आप ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ, और तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहाँ पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की, डायमंड में भी आप डिमिनेंट तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन जहाँ पर जो चीजें आवश्यकता होती है वो आपको चाहिए, मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं। आप डिमनंडिंग पर्सनालिटी के पर्सन नहीं है नॉइस। अगर आप डिमनंड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा, इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनालिटी है। आप लोगों पर मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते। किसी प्रकार से ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं आपकी तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है, वरना लोग का काम आजकल क्या